संतोषी माँ की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 पुत्र कमाते थे और एक पुत्र निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई अच्छी से बनाती थी, भोजन कराती थी और पीछे से जो कुछ बचता था वो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुम्हें खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है, मैं अपनी आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने थे। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर डालकर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। संतोषी माता की व्रत कथा के अनुसार 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाइयों जब भोजन करके उठे तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ और खाना खा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उसने बोला, हम जावे प्रदेश को आगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरू सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। दे निशानी अपनी देख धरूं मैं धीर, सुधी हमरी मति, बिसारियो रखिए मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंच गया। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, आ जाओ भाई। लड़के ने पूछा, वेतन क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देख कर दाम मिलेंगे। साहूकार ने उसे नौकरी दे दी। वह सवेरे 7 बजे से रात नौकरी पर जाने लगा। कुछ दिन बाद दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारा काम वह करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। संतोषी माता के व्रत के अनुसार, कथा के अनुसार, जब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारा घर का काम उससे करवाने लगे, लकड़ी लेने जंगल में भेजते थे। इस बीच घर की रोटियों के आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लड़की लेने जा रही थी कि रास्ते में कुछ स्त्रियां संतोषी माता के व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनती रही और बोली, बहनों तुम किस देवता के व्रत करती हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है और संतोषी माता की कथा है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निष्पुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले, राज दरबारे में बहुत दिनों तक मुकदमा चलता है तो खत्म हो जावे, सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे,
तथा और जो कुछ मन में कामना हो वो सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे। इसमें संदेह नहीं कि वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह हमें भी बताओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का ले लेना या 11.25 रुपये का भी, अपनी सहूलियत के अनुसार, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके लेना। 1.25 रुपये से 5.25 रुपये तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति हो तो उसके अनुसार ले ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर संतोषी माता की कथा कहना सुनना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न हो तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र में रख कर कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना, और कार्य सिद्धि हो जाए पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह भी हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी परिमाण से खीर और चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिल सके देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी का बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, माता संतोषी का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ कर कहने लगी, इतने दिनों में पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्थर आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्थर आवे, रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे का क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली होकर अपने घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो सौपन में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास सौपन में प्रकट होकर कहने लगी, हे साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरा लेन देन सब चूकता जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी करके उसकी हंसी उड़ाने लगे। कहीं सपने में ये सच होते हैं? एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार साथ झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मान स्नान कर संतोषी माता को दंडवत
कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाला रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों की खरीदारी नकद दामों में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम लेने लगा। फिर वह घर जाने के लिए गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहां से काम निपटा कर घर के लिए रवाना हो गया। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज का काम था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ बोली, है पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा करे, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तुम लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डाल कर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर बहू बहुत अच्छा माता जी कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर और भोजन बना खाकर गांव जाएं। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा ले लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर आई। अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहने लगी, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए। तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती है, काम काज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय भोजन खाकर अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुझे भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जाकर रहने लगा। वहां खोलकर उसने अपना सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वह राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्धापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्धापन की तैयारी करने लगा। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर किया, परंतु जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाते हुए कहा, देखो भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्धापन पूरा न हो सके। लड़के जिमने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खानी है, खीर हमें नहीं भाती, यह अच्छी नहीं लगती। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ कर खड़े हो गए, तो हमें पैसा दे दो काकी। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उसने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने क्रोध आया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा किया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती माता के मंदिर में गई। माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब रुलाने लगी हो। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगे, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसा भी कहीं भूल होती है? वह बोली, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत जाना। वह बोली, अब न होगा ऐसे। अब बताओ वह कैसे आएगा? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में उसका पति आते हुए मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा कि इतना धन कमाया था, उसका कर राजा ने मांगा था,
वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। वह फिर से जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने लगी। जेठानी ने एक दो बात सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगा, आना है तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दे दिया। इसे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर में चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहलीज पर पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देखकर बहुत प्रसन्न हुई और चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ता है। बोली, देख इसे देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर का किवाड़ खोल दिया। सबने माता के चरणों पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया था वैसा सबको फल देना। हे माता जी, जैसे उसको फल दिया वैसे ही सबको फल देना। जय हो संतोषी माता की जय।